बीमारी के वक्त ईश्वर नज़दीक जान पड़ता है। बीमारी के वक्त शरीर में पीड़ा है, रोए रोए में दर्द कौंध रहा है। बुखार से तपते जिस्म को आराम अब बिस्तर पर है। जीवन भर गलत होने के बाद, अत्याचारी झूठे होने के बाद, अब इस दर्द में तड़पते शरीर के अंदर कुछ सत्य जैसा अनुभव होने लगा है। दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद है, उन्हीं दूसरों से जिनको तुमने हमेशा खुद से छोटा जाना, खोटा माना, पर आज ईश्वर नजदीक जान पड़ता है। ईश्वर आज नजदीक क्यों है? क्योंकि आज तुम दीन हो, दुखिया हो। तुम्हारे अहंकार का जो वृक्ष तुमने बिल्कुल आरंभ से बोया, सिंचा, वो अब झुका हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि तुम रोगी हो चले हो। उठकर पानी का एक गिलास ले लिया जाए, उतनी भी अब हिम्मत ना बची है। अगर तुम्हारे अहंकार का ये वृक्ष पहले झुक गया होता तो शायद जीवन में कुछ कर गुजरते। ईश्वर के निकट आने की संभावना और पहले बढ़ जाती। पर अब तो समय जाता रहा। घड़ी की हमेशा आगे घूमने वाली सुई खुद से कभी पीछे नहीं घूमी। अगर घूमी भी है तो उसे घुमाना पड़ा है। अपने हाथों से शरीर का जोर लगाकर उसमें एक संघर्ष था। समय पीछे जाने को तैयार है, पर क्या तुम में उतनी इच्छा शक्ति है? क्या इतनी प्राण शक्ति को इकट्ठा करके कभी रखा, या कभी भी प्रयास भर ही इसका किया? समय अपनी इच्छा से आगे जाता है, जाना भी चाहिए। प्रकृति का नियम जो है, घड़ी की आगे घूमती सुई को पीछे घुमाने के लिए प्रचंड इच्छा शक्ति की जरूरत है, प्राण ऊर्जा की जरूरत है, मन की ताकत की जरूरत है। शायद वर्षों के तप बल से ये प्राप्त हो और एक बार में तुम इसे खो बैठो। समय को पीछे ले जाने वाले काम में जो कि करना इतना जरूरी मालूम नहीं पड़ता। हर काम को करने में ऊर्जा खर्च होती है, चाहे तुम उस ऊर्जा को शारीरिक कहो, भौतिक स्तर की ऊर्जा कहो, या फिर मानसिक और आत्मिक स्तर की। ऊर्जा तो ऊर्जा है। हाँ, भौतिक स्तर की ऊर्जा से काम को होने में समय लग सकता है, क्योंकि ये शारीरिक परिश्रम मांगता है। मानसिक और आत्मिक स्तर पर जब सूक्ष्म जगत में बदलाव करके भौतिक जगत में परिवर्तन किया जाए तो एकदम होता है, अकस्मात, पलक झपकने जितना भी समय नहीं लगता। बिजली की रफ्तार से कार्य हो जाता है। पर तुम में उतनी मानसिक और आत्मिक बल तो हो। आत्मा और मन को बलशाली भक्ति, योग, जप, ध्यान से मिलता है। यही इसका भोजन है। आज के लिए इतना ही।